Important statistical terms. Data. Data are collection of observations in a scientific way. So we can say data are individual pieces of factual information that are recorded and used for the purpose of analysis. So it's the raw information from which statistics are created. Now the question is कि data जो है वो एक singular term है और plural. So data एक plural term, ठीक है? Singular term is datum. Okay. So in statistics, statistics can be applied on the data, to get some meaningful information. Types of data. Data can be divided into as qualitative data and the quantitative data. Qualitative data is basically a data that can be described in terms of words, not in numbers. So quantitative data is a data that can be described in terms of numbers. Qualitative data, it can also called as categorical data. Whereas quantitative data, also termed as numerical data. What are the examples? Example for the qualitative data is like, in terms of words, like facts only described in terms of words, gender, any name, drug interventions, type of physiotherapy, color of eyes, type of tools, they all describe in terms of words. Where the quantitative data के example में हमारे पास क्या आ सकता है, like number of kids, इसके अलावा एज, height, BMI, they can be described in terms of numbers. अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत इजी से एग्जांपल्स हैं जो आप लोग FSC लेवल, मैट्रिक लेवल पे पढ़ते हैं. अब यहाँ पे जो है वो आप थोड़ा सा देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है, ठीक है. लाइक पहले में हमें लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और सेकेंड पे है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल टर्म यूज़ नहीं किया, कोई न्यूमेरिकल चीज़ नहीं है. तो यहाँ पे सिंपल ये कैटेगोरिकल है, ठीक है. ये क्या है, न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, तो इट इज़ कैटेगोरिकल और द क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है. और इसमें आप देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो दिस टर्म इज़ न्यूमेरिकल, और ये क्या शो कर रहा है कि ये डेटा क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है. कौन सा डेटा है, ये क्वान्टिटेटिव डेटा है. इसी तरह अगर थर्ड एग्जाम्पल को आप देखते हैं, इसके अंदर भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो ये 100 क्या शो कर रहा है कि ये बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा है, ये क्वान्टिटेटिव डेटा है, ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो फर्दर आपका डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट, ठीक है. कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जब रिस्पांस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर दैट क्रॉसेस थ्रू ऑल द डेसिमल पॉइंट बिफोर रीचिंग द नेक्स्ट नंबर, ठीक है. इट्स मीन कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो किस में हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, ठीक है. ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है. जबकि हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक है, इसमें हमेशा जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ whole numbers, ठीक है. So we can say it is a type of quantitative data in which the responses are in the form of jump to jump or the whole numbers, ठीक है. यह किसी लाइक जो डिस्क्रीट है वो डेसिमल्स में नहीं हो सकता, ठीक है. आप उसको डाल ही नहीं सकते, वो ऑकवर्ड हो जाएगा थोड़ा सा. अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा. कॉन्टीन्यूस जिसमें आप डेसिमल्स में प्लेस कर सकते हो, उसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ सकता है एज, ठीक है. इसके अलावा वेट भी हो सकता है, ठीक है, हाइट भी हो सकती है, ठीक है, और साथ साथ BMI भी हो सकता है. इसके अलावा अगर डिस्क्रीट है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ होल नंबर्स में आप अपने डेटा को लिखोगे, इसमें आपके पास क्या आ सकता है, लाइक नंबर ऑफ़ किड्स, ठीक है. नंबर ऑफ़ किड्स के अलावा सिबलिंग्स का आ सकता है, या फिर आपके पास आ जाए लाइक नंबर ऑफ रूम्स इन योर हाउस, ये भी इसमें डिस्क्रीट में आ सकता है, ठीक है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरमेंट स्केल, ठीक है. जो मेजरमेंट स्केल है इसको आप क्या बता सकते हो, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली अ वे, ठीक है, इन विच
वेरिएबल्स और नंबर्स आर डिफाइंड और कैटेगराइज्ड। So it is a way in which variables or numbers are defined or categorized are called as measurement scales। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से डिवीजन इसके हम करते हैं, जिस तरीके से आप पीछे पढ़ चुके हो। हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है और हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको मेजरमेंट स्केल में आप दो में डिवाइड करते हो, एक है नॉमिनल और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्डिनल। स्टूडेंट, जो नॉमिनल है इसके अंदर वेरिएबल जो है वो लाइक कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन टर्म ऑफ नेम्स ओनली। इसमें सिर्फ नेम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लाइक डेटा या ऑर्डर कुछ इंपॉर्टेंट, जो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है, नेम्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जबकि जो ऑर्डिनल है इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको आप डिस्टिंग्विश करते हो इन टर्म्स ऑफ नेम्स प्लस ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब इसमें ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनल के अंदर, नेम्स भी और ऑर्डर भी, जबकि नॉमिनल के अंदर सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक कैसे। नॉमिनल में फॉर सपोज करें जेंडर है, फीमेल, मेल, कोई नेम है। ठीक है, या फिर सिटीज़ वगैरह के एग्जांपल आप ले सकते हो। जबकि ऑर्डिनल जिसमें आपका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ओ से याद रखें आप इसको। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल क्या दे सकते हो, लाइक severity ऑफ पेन, इसके अलावा लेवल ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, कैटेगरीज ऑफ मंथली इनकम, मंथली इनकम। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ऑर्डिनल के एग्जांपल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट स्केल के अंदर आ जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं इनटू रेशो एंड इंटरवल। ठीक है, लाइक रेशो जो है उसमें आप इसको ऐसे याद रखें कि जो ज़ीरो है वो बेसिकली क्या है, रियल है। ठीक है, आर से आपने याद रखना है, किससे, आर से याद रखना है। जबकि जो इंटरवल होता है उसमें जो ज़ीरो होता है वो क्या होता है, आपका वर्चुअल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, लाइक जिसमें ज़ीरो आपका रियल है। ठीक है, फॉर सपोज वही जो आप हमेशा से आप डालते हो इसके अंदर एग्जाम्पल्स, वही यहीं पे आप फिट कर दो। ठीक है, एज है, हाइट है, वेट है, BMI है। जबकि इंटरवल जिसके अंदर ज़ीरो आपका वर्चुअल है, उसके एग्जाम्पल में आप क्या ऐड कर सकते हो स्टूडेंट, आप टेम्परेचर, ठीक है, आप लाइकर्ट स्केल होता है आपके पास, वो ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपका VS स्केल है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, एग्जाम्पल आपकी इंटरवल के अंदर आ जाती हैं, इंटरवल मेजरमेंट स्केल्स के अंदर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, एक होता है पैरामीटर और एक हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी आप थोड़ा सा देख लें, पैरामीटर से आपने याद रखना है, PP से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, और इसको आपने SS से याद रखना है। ठीक है, लाइक पैरामीटर के अंदर क्या होता है, एनी कैलकुलेटेड वैल्यू, फ्रॉम पॉपुलेशन, सॉरी कि ओ है, आई होप राइटिंग आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो PP से क्या है, पैरामीटर P, जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसमें आप रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करते हो किससे, पॉपुलेशन से। ठीक है, वो है आपका पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक्स में आपने SS निमोनिक याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम सैम्पल। ठीक है, जिसमें आप रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हो फ्रॉम सैम्पल, इज़ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आ जाती हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अंदर क्या आ सकता है, जैसे वेरिएबल नाम से पता चल रहा है। ठीक है, दैट वेरीज, वो बेसिकली क्या है, कोई भी आपका डेटा जो वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वो वेरिएबल है। ठीक है, बट जो चीज़ आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, जो आपकी चेंज नहीं हो सकती,
ठीक है, वो आपकी लाइक कांस्टेंट डेटा हमेशा आपका रहता है, वो चेंज नहीं कर सकता। अब आप इसकी एग्जांपल्स अगर देखोगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फॉर सपोज अगर यहाँ पे आप एग्जांपल ले लेते हो, जैसे एज है, ठीक है, वो कि आप किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो वो चेंज हो सकती है उनकी, ठीक है, वेट है, ठीक है, या सैलरी है, इसके अलावा स्पेरिटी ऑफ पेन है, वो पेशेंट टू पेशेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या कर रही होती हैं, वेरी कर रही होती हैं। अब कांस्टेंट के अंदर क्या आ जाता है, वैल्यू है, जैसे जी की वैल्यू ऑफ पाए, तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और आपको चीज़ जिसका आइडिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो वेरिएबल है ना उसको हम फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर सब डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट और दूसरा हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये आपको टर्म्स जो है ना वो अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइक एमफिल कर रहे हो इन पब्लिक हेल्थ या फिर इवन कि आप एमपीएच भी कर रहे हो तो इसमें आपके काफ़ी एमसीक्यूज हैं जो आपके आते हैं, बहुत से आपके क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं इसमें आपका क्या, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, एनी रिस्क फैक्टर, ठीक है, एनी रिस्क फैक्टर, या इसके अलावा कॉज, जब भी आपको स्टेटमेंट में कोई रिस्क फैक्टर नज़र आता है, कॉज नज़र आता है या फिर एक्सपोजर नज़र आता है, ठीक है, तो वो बेसिकली वेरिएबल्स हैं, वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा डिपेंडेंट के अंदर अगर आपको डिजीज़, ठीक है, का कुछ जिक्र हो, ठीक है, लाइक इफ़ेक्ट हो या फिर आउटकम हो, ये कंडीशंस हो, तो वो बेसिकली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दोबारा से सुन लें, इंडिपेंडेंट के अंदर रिस्क फैक्टर है, कॉज है या एक्सपोजर है, वेयर इज़ इंडिपेंडेंट डिजीज़, इफेक्ट और आउटकम है। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ, फिर इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल्स में सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज मैं आपके आगे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ कि जो स्मोकिंग है कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। अब आप मुझे इसमें हेल्प करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इसमें डिपेंडेंट कौन सा है। अब आप देखें, जो स्मोकिंग है, ठीक है, और दूसरी चीज़ें यहाँ पे लंग कैंसर, ठीक है। स्मोकिंग क्या है, बेसिकली कॉज है, और लंग कैंसर क्या है, डिजीज़ है या फिर क्या इफ़ेक्ट है स्मोकिंग का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कॉज आता है, एक्सपोजर आता है, ठीक है, या रिस्क फैक्टर आता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्मोकिंग, ठीक है। जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, वो क्या है, यहाँ पे लंग कैंसर। मैं आपको अब सेकेंड एग्जांपल देती हूँ, ये फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो हमारे पास आ जाती है लाइक फिजिकल इनएक्टिविटीज़, कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अलावा थर्ड एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, एक्सपोजर टू रेडिएशंस कॉज कैंसर, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकंड स्टेटमेंट जो है फिजिकल इनएक्टिविटीज़, ठीक है, ये क्या कर रही है, हार्ट प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिस्क फैक्टर है, ये कॉज है, तो ये बेसिकली किसके अंदर आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा, ठीक है। जबकि हार्ट प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली इफेक्ट है, ये आएगा डिपेंडेंट के अंदर। इसी तरह आपको मैंने कहा था जब भी एक्सपोजर हो तो बेसिकली वो आता है इंडिपेंडेंट के अंदर, ठीक है। और जो कैंसर है वो डिजीज़ है तो वो किस में आ जाएगा, डिपेंडेंट के अंदर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और वेरिएबल होता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। और ये वो वेरिएबल है स्टूडेंट्स जो दोनों को इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट्स बोथ, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी, ये दोनों को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके फॉर सपोज एग्जांपल हम देख लेते हैं, मदर्स एजुकेशन और मेल न्यूट्रिशन
और यहाँ पे आ जाता है फैमिली इनकम। अब यहाँ पे देखें फैमिली इनकम जो है वो मदर्स के एजुकेशन को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है, और मेल न्यूट्रिशन को भी इफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे मदर की एजुकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि मेल न्यूट्रिशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि फैमिली इनकम इन दोनों को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो फैमिली इनकम यहाँ पे क्या है, कंपाउंडिंग वेरिएबल है, ठीक है। क्या है ये, कंपाउंडिंग वेरिएबल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो जो टर्म्स स्टडी किए हैं, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है किसी भी टॉपिक पे या किसी भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।